हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टीएस ग्रेवाल की बुक से। इसमें टोटल आपके शायद 5 क्वेश्चंस या पता नहीं 6 क्वेश्चंस दिए हैं, वन बाय वन करेंगे। और उसमें मैं आपको एक ही रूल बताऊंगी जिसमें आप पूरा चैप्टर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप कर सकते हो इजिली। क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर रही हूँ, जिसमें 1 और 2 हम दोनों एक साथ करेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, दोनों मेथड हमें यूज करने हैं। During the year ended 31st March, Mohan has cash sale 90,000, credit sale 60,000. His expenses for the year 70,000, out of which 30,000 is yet to be paid. Mohan income find out for the year ending following the cash basis of accounting. अब देखो, हमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से आपको नेट इनकम निकालनी है। नेट इनकम का जो रूल होता है, देखो वैसे भी हमें जो इनकम हुई है हम कैसे निकालते हैं, जितनी आपके पास टोटल इनकम आई और जितना आपने उसमें से टोटल एक्सपेंसेस किया उसको माइनस कर दोगे, वही आपकी क्या होती है, इनकम होती है। लेकिन अब डिपेंड्स करता है कि मेथड कौन सा है, कि आपको उसमें क्या यूज करना है। देखो, जब भी कोई भी मेथड आएगा इसमें, चाहे वो कैश बेसिस का हो या फिर आपका एक्रूल बेसिस हो, आपको क्या करना है, दो साइड्स बना लेनी है। ठीक है, एक साइड आप क्या करोगे, इनकम्स लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दी इनकम, और एक साइड आप लिखोगे एक्सपेंसेस। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, ये वाला मेथड, ये वाला चैप्टर, कभी भी मिस्टेक होगी ही नहीं। एक साइड हमने इनकम लिख लिया, एक साइड एक्सपेंसेस लिख लिया। अब इनकम भी है और एक्सपेंसेस भी है, ऐसे आप करोगे, पार्ट्स बना लोगे। एक लिखोगे रिसीव्ड और एक में लिखोगे नॉट रिसीव्ड। और ऐसे ही एक्सपेंसेस का पार्ट बना लो। एक्सपेंसेस हमेशा पे करने होते हैं, एक साइड लिखो पेड और एक साइड लिखो नॉट पेड। अब हमने इसे मेथड बना लिया, ठीक है। फिर हम कोई भी मेथड आए आपका, दोनों में से कैश बेसिस हो या एक्रूल बेसिस हो, हर क्वेश्चन में आप ऐसे चार्ट बना लोगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इनकम्स में फिल कर लो। सबसे पहले क्या लिखा है, कैश सेल। कैश सेल का मतलब क्या होता है, रिसीव, तो इस वाली इसके नीचे लिख देंगे हम, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, कैश सेल, कैश सेल कितनी है, 90,000। दूसरा क्या है, क्रेडिट सेल 60,000। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्रेडिट सेल का मतलब होता है कि आपने सेल कर दी लेकिन पैसे अभी नहीं आए, तो मतलब नॉट रिसीव, तो ये 60,000 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। क्लियर हो गया। अब एक चीज और है कि जब आपको कोई ईयर मेंशन नहीं होता, चलो अभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं करते। ये मैं रिसीव वाला लिख दिया और नॉट रिसीव्ड लिख दिया। अब आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं, 70,000। आपको टोटल एक्सपेंसेस दिए थे 70,000, आउट ऑफ विच लिखा था। आउट ऑफ विच का मतलब होता है इसमें से, इसमें इंक्लूड है। आउट ऑफ विच का मतलब इसी में से। 30,000 येट टू बी पेड, मतलब 30,000 नॉट पेड है। 30,000 क्या है, नॉट पेड, तो 30,000 हो गए नॉट पेड। तो इस दिस मीन्स 40,000 आपने क्या कर दिए, पे कर दिए। क्लियर हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, यहाँ पे इनकम लिखनी है। इनकम कौन सी लिखनी है, सिर्फ जो आपको रिसीव हुई होगी। कौन सी लिखनी है, रिसीव। अब रिसीव इनकम कौन सी है, 90,000, तो आप यहाँ पे 90,000 लिखोगे। कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं, कैश बेसिस। कैश बेसिस में आप देखना है आपको, कैश जो बेसिस वाला है आपको कौन से लेने हैं, रिसीव्ड और पेड। रिसीव्ड और पेड वाले लेने हैं, कोई भी ईयर हो आपका, ठीक है। तो आपको इनकम कौन सी लेनी है, रिसीव्ड वाली, ये वाली नहीं लेनी है। तो 90,000 ले ली। एक्सपेंसेस में भी कौन से लेने हैं, पेड वाले लेने हैं, नोट पेड वाले नहीं लेने हैं। क्लियर हो गया। तो पेड कितने हैं, 40,000। इनकम लिख दी 90,000, इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस 40,000। तो आपका आंसर क्या आ गया, 50,000 आ गया। ये आपकी क्या हो गई, नेट
इनकम हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 1 हुआ। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी में ही आपको क्या करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बता रही हूँ, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, उसमें ये बोला है कि क्वेश्चन तो सेम यही है, बट उसमें आपको जो नेट इनकम निकालनी है वो कैसे निकालनी है, एक्रूअल बेसिस से निकालनी है। अब जो कैश बेसिस का रूल होता है वो आपका रिसीव्ड और पेड होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्रूअल बेसिस का रूल होगा, जब आपको कोई भी ईयर मेंशन नहीं है कि करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो वो सारे करंट ईयर होते हैं, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस का रूल क्या होता है, अब इसी में ही करेंगे हम, ये थोड़ा रब कर देते हैं, इसी में करेंगे हम। एक्रूअल बेसिस से आपको क्या करना है, पहले इसको रब कर लेते हैं। आपको क्या करना है, ये कैश बेसिस वाला हो गया, यहाँ पे हम एक्रूअल बेसिस का रूल लिख लेते हैं। एक्रूअल बेसिस, जो एक्रूअल बेसिस का रूल है उसमें आपको क्या करना है, देखो कैश बेसिस में रिसीव्ड और पेड लेना था क्योंकि हमें इनकम और एक्सपेंसेस लेने हैं, इसमें भी इनकम और एक्सपेंसेस ही लेने हैं, लेकिन इसमें रिसीव्ड प्लस नॉट रिसीव्ड दोनों लेने हैं, रिसीव्ड प्लस नॉट रिसीव्ड। और ऐसी एक्सपेंसेस में पेड प्लस नॉट पेड दोनों लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे उसमें ईयर का भी बताऊंगी। अभी इसमें ऐसा क्वेश्चन, इसलिए जो आपको इन्फॉर्मेशन थी कोई भी ईयर मेंशन नहीं था, इसलिए हम अभी ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन में एक्रूअल बेसिस से आपको इनकम निकालनी है। तो अब इनकम लेंगे, सबसे पहले इनकम कौन सी आएगी, इनकम में क्या लेना है, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड दोनों लेनी है। मतलब ये वाली 90,000 भी और 60,000 भी, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 60, तो कितनी आ जाएगी, 1,50,000। ऐसे ही आप इसमें से अब क्या कर दोगे, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी क्या लेने हैं, पेड और नॉट पेड दोनों, ये वाला पेड और नॉट पेड दोनों, मतलब कितनी हो गई 40,000 प्लस 30,000, तो टोटल कितनी हो गई वो 70,000। अब इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, नेट इनकम 150 में से 70 गया, 80,000 आपकी क्या आ गई, नेट इनकम आ गई। बस आपको यही ध्यान रखना है कि मेथड कौन सा है, कि आपका अगर कैश बेसिस है तो रिसीव्ड और पेड लेना है सिर्फ, और एक्रूअल में क्या करना है, रिसीव्ड प्लस नॉट रिसीव्ड दोनों वाले लेने हैं, और पेड और नॉट पेड दोनों लेने हैं। स्टिल अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।